संसार की भ्रांति ही बंधन है। राम 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 जय राम जी की भाई। छठा प्रकरण जो है कल समाप्त हुआ था। आज सातवां प्रकरण यहाँ से आरंभ होता है। आत्मा अनंत महासागर के समान है, वह जगत उसकी लहर है। ये सातवें प्रकरण का विषय है। सातवें प्रकरण का पहला सूत्र जो है, मय नंत महाबो विश्वपोत इसत भ्रमति स्वात वातेन में मया सह विष्णुता। ये पहला सूत्र है सातवें प्रकरण का। मुझ अनंतहीन समुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी प्राकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे ऐसे सुनता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो पूर्व अध्याय में जो है जनक जी कहते हैं कि ये विश्व अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है। मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई है। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं। इसमें मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते हैं। मैं आत्मस्वरूप हो गया हूं। फिर ये विचार किसमें उठे? विचार मात्र जो है मन के हैं। हमारे अंदर जो भी विचार उठते हैं वो मन में उठते हैं। आत्मा में कोई विचार नहीं है, वो निर्विचार है, शब्दातीत है। इसी क्रम में वो इस सूत्र में अपनी मुक्त अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जनक जी, और कहते हैं मैं आत्मा हूं जो अनंतहीन महासमुद्र के समान है। इसमें ये विश्व रूपी नाव अपनी प्राकृत वायु से इधर उधर डोलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राकृत वायु यानी ये जो हम श्वास ले रहे हैं, हमारे श्वास लेने से तरंगे उठ रही हैं, नहीं तो हम चुप यानी बुद्धि से पार, निर्विचार। हमारी जो अपनी अवस्था है उसमें कोई भी तरंग नहीं है। तो जैसे ये वायु चलती है तो वायु से उस पानी में तरंगे उठती हैं। हमारे अंदर जो तरंगे उठती हैं, उन तरंगों को जब हम पकड़ते हैं तब वो कर्म बन जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा जो शांत स्वरूप है, जो सच्चिदानंद हमारा स्वयं स्वरूप है, वो तरंगहीन है, उसमें कोई तरंग नहीं उठती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता। मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूं। मुझे ऐसे सुनता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं। तो ये सारा उपद्रव, अशांति आदि जो है, ये लहरों तक ही सीमित है।
समुद्र की गहराई में ये प्रभावित नहीं होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब आपने देखा होगा कि जहाँ बहुत तरंगे होती हैं, बहुत लहरें होती हैं, वहां भी नीचे गहराई में पानी शांत होता है। तरंगे ऊपर ही ऊपर होती हैं, गहराई में समुद्र हमेशा शांत होता है। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मन ने पकड़ा है, ये मेरा, ये तेरा, ये राग, ये द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये भगवान, ये शैतान, ये सब मन का बनाया हुआ है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक पर्यंत ये मन का खेल है। मन में ही कामनाएं, वासनाएं की तरंगें उठती हैं। ये मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग, जो मिल गया उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जो नहीं है उसकी मांग। जो है उसमें संतोष नहीं है। अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, कोई पद पाने के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई धार्मिक व्यक्ति जो है ईश्वर को पाने के लिए, कोई मोक्ष पाने के लिए लोग अशांत हैं। लोग जो है भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं। किंतु मेरे में सही सुनता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूं, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूं, अतः मैं पूर्णता शांत हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता हूं। चेष्टा ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है, कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। ना मैं हिंसक हूं, ना मैं अहिंसक बनने का प्रयत्न करता हूं। ना संसार छोड़ा है, ना मैंने संन्यास ग्रहण किया है। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारा बना बनाया संसार जो है ये मन का है और मन हमको नचा रहा है। जैसे रात को सोते हैं और सपन बनता है। कहां से बनाता है, कौन बनाता है, कहां से बनता है? मन अलग अलग रूप में बनाता है। मन का ही बनाया हुआ होता है सपन। चाहे देवता आए, चाहे गुरु जी आए, चाहे भगवान जी आए, चाहे ये आए, चाहे वो आए, वो मन का बनाया हुआ है। उधर से आंख खुली सुबह तो वो सपना, और इधर से जब मरे तो ये सपना। ना वो सच है ना ये सच है। वो जो साक्षी है, वो जो दृष्टा है, वो सच है। साक्षी कौन है? चुप। साक्षी सदा सदा से चुप है, बस चुप। झंझट सारी मन के द्वारा बनाई हुई है और मन कार्य तब करता है मैं अलग हूं और ये अलग है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक मैं अलग हूं और ये अलग है तब तक कोई कुछ नहीं किया, ना कोई अध्यात्म किया, ना कोई कुछ हुआ। जो भी कर रहे हैं वो अपना अहम बढ़ा रहे हैं। माने चाहे इस जन्म में, चाहे जाके माने 10 जन्म में,
फर्क कुछ पड़ता नहीं है। जब तक दूसरा दिखाई दे रहा है, अध्यात्म का उसमें कुछ लेना देना नहीं, वो मन का खेल है। सारा संसार उसमें उलझा हुआ है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रिश्ते मिले थे प्रेम से निभाने के लिए। अथाह लंबे अथाह रास्ते में कुछ देर कुछ मुसाफिर आए, कुछ देर साथ चल के सब बिछड़ जाएंगे। अब साथ में चलते हुए मुसाफिरों से अपने स्वभाव के कारण तू मैं डाड़ा डाड़ा कर रहे हैं और दोस्त कह रहे हैं कि दूसरे का है। जब तक कमी दूसरे में दिखाई देती है, वो कमी अपनी है। इसको साधक स्वीकार करता है, जीव नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनको 84 लाख योनियों में जाना है, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते, पर जिनको स्टॉप एंड सिट डाउन बहुत हो गया, जो इसके ऊपर काम करते हैं, वो कभी किसी में कमी नहीं देखते। वो सामने, मैं तुझ में राम देखूं या तुझ में कमी देखूं। रावण देखना बहुत आसान है, रावण में राम देखना साधक का काम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रावण में भी जो राम देख सके। रावण और राम में बस एक ही फर्क था। रावण कहता था कि यहां है, और राम कहता है कि यहां है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम कहता है कि घट घट में मेरा वास है। जब बिछड़ने लगे विभीषण से, तो उसने कहा, प्रभु मैं तो आपके साथ रहते रहते मैं तो आपके साथ अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं ही हूं सब रूपों में विभीषण, मैं ही हूं सब रूपों में, तू सब रूपों में मुझे देख। तेरे को और मुझे देखते हुए तू कल्प पर्यंत तक राज कर, उसके बाद तुझे वो गति मिलेगी जो संतों को मिलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे वही गति प्राप्त होगी जो संतों को प्राप्त होती है। तू सब रूपों में मुझे देख के राज कर, सेवा कर। सारा भेद वहां से शुरू होता है। मैं रोग है, मैं रोग है बस, नहीं तो यहां परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा के सिवा यहां कुछ भी नहीं है। अज्ञान के कारण हम लड़ते झगड़ते फिर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ हमारा अज्ञान हमारे दुख का कारण है, ना कि कोई दूसरा। मैं सदा सदा से शांत हूं, मैं निर्विचार हूं, मैं श्रद्धा की अवस्था हूं, मैं चुप हूं, मेरा सहज स्वभाव है। पर जब मैं अंदर उठने वाली तरंगों से एकाकार हो जाता हूं, तब मैं सुखी दुखी होता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की, जय राम जी। कोई चुनाव नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्त। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सिर्फ वहां पे सामने, सिर्फ मेरा भगवान सिर्फ यहाँ रहता है इसमें। ये अज्ञान है। मेरा इष्ट सब रूपों में सामने दिखाई दे रहा है, ये ज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सब लेन देन तुम्हारे अज्ञान के कारण है। बीज तभी तक पैदा होता है जब तक वो अग्नि में भून ना जाए।
अगर उसको अग्नि में भून दिया जाए तो फिर वो पैदा होता नहीं। वो अग्नि है ज्ञान अग्नि, स्वरूप की अग्नि स्वयं। वासनाओं ने हमको भिखारी बना दिया, पैदा तो हम भी शहंशाही हुए थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो वासना कब उत्पन्न होती है? जब दूसरा दिखाई देता है। मैं अलग हूं, ये अलग है। माचिस की तीली तभी दूसरी किसी चीज को जलाएगी जब पहले खुद जलेगी। तो अब क्या कर रहे हैं? उसने कहा हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं। किस काम आते हैं रिश्तेदार? उसे खून फूकने के अपना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं इनका, वो मेरा। पी रहे हैं, जयराम जी की बोल रहे हैं। पी रहे हैं, जी रहे हैं। पीना बंद कर देंगे तो जिएंगे कैसे? क्योंकि आखिरकार रिश्तेदार हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। ये मेरा और ये तेरा। तू जब पैदा हुआ था तो कुछ लाया नहीं था, जाएगा तू अकेला। तो कौन तेरा और कौन मेरा? ये सिर्फ मूढ़ता है, ये सिर्फ मोह है, स्वार्थता है। स्वार्थपन पे रिश्ते टिके हैं। एक बेटा कमाई करके दे रहा है तो माँ को अच्छा लग रहा है, और एक बेटा उसका कहना नहीं सुन रहा है तो कहनी कि ये तो खराब है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब रिश्ते, संसार स्वार्थ से शुरू है और परमात्मा स्वार्थ से परे अपना आपा है। मेरे हृदय में है। मैं आंखें बंद करता हूं तो तू मेरे हृदय में है, और मैं आंखें खोलता हूं तो तू हृदय में है। सिर्फ एक जगह पे है। नहीं जी, हमारे वाले गुरु जी तो एक स्टेप आगे थे। तो ये मूढ़ता है, ये अज्ञानता है। उस एकत्व से, अपना जब स्वयं का एकत्व में हो जाते हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर से आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरे गुरुजी बड़े वाले थे, वो छोटे वाले थे, तो एक अहंकार हो जाता है कि अब वो बोलते हुए के सामने जाएंगे तो पंगा पड़ेगा। तो जो चले गए उनको मानना बहुत आसान है। फोटो बना ली, मूर्ति लगा ली, और उसके आगे कुछ कुछ करते रहे और अपने मन की करते रहे। अब जो जिंदा जागता है वो तो बैठते ही उसने तो एक्स्ट्रा उतार लिया, और उसने देख लिया कि हाँ वो तो बोलेगा। उसके सामने जाने की हिम्मत हर एक के बस की नहीं है। इसलिए जो है, जो चले गए उनको बैठ बैठ के पूछते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, करते हैं, परंतु जिंदे के सामने, वो आग के गोले के सामने, उसके आगे कोई सिंह का बच्चा ही जा सकता है। भेड़ों के बस का नहीं होता है वहां। भेड़ें नहीं खड़ी होती, भेड़ों को तपन होता है वहां पे। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम है तो वो सर्वम है। वो भगवत सत्ता के कण कण में वही विराजमान है। कंकर कंकर है शिव शंकर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कंकर कंकर है शिव शंकर। मुट्ठी भर राख होने के लिए मैं सारी उम्र दूसरों से जला हूं यारो। एक राख साधु लोग ये दुनिया इसीलिए जलाते हैं। ये मेरी शरीर की ये ढेरी इकट्ठी हो रखी है। वो हरदम इसको याद रखता है कि ये मेरे शरीर की ढेरी है, ये राख है, ये मिट्टी है, राख है। जब तक इसमें प्राण चल रहा है कीमत है, और प्राण गए तो जो जिनको हाय हाय कर रहे थे वही ले जाके आग डाल देंगे और राख हो गई। मिट्टी का माल मिट्टी में हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जीते जी लड़ने आए हैं। लड़ते लड़ते कई जन्म से लड़ते आ रहे हैं, और आगे कई जन्म तक लड़ते जाएंगे। हम बिना लड़े रह नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ने आए हैं। पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि है जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य में विवेक बुद्धि दिया है परमात्मा ने। विवेक मैंने क्या ठीक है क्या गलत है, और जो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं वो मूढ़ 84 लाख योनियों में जाते हैं, और जो विवेक का इस्तेमाल करते हैं
वो परमात्मा हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ईश्वर प्राप्ति भी स्मृति से होती है, और जो पागल हो गया उसको तो कुछ भी समझाते रहो थोड़ा ना समझ पाएगा, वो सुनेगा नहीं। बुड़ 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 जिनके अंदर लगातार अंदर कड़ चलता रहता है, ज्ञानी की नजर में वो पागल है। जो हरदम अंदर चलता रहता है बस उसी को ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा 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 वो चलता रहता है, उसी में वो वही उसी दुनिया बनाई होती है। सबका स्वभाव से सबकी दुनिया अलग है। कहां से स्वभाव किसको कहते हैं? वो जो अंदर आने वाले विचार तेरे कैसे हैं, वो स्वभाव है। सारा दिन ये ऐसा है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हम दूसरों को खराब करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम ठीक हैं। ये ठीक नहीं है, ये सत्य नहीं है। अज्ञानी ठीक नहीं देख रहा है। अज्ञानी जो भी कर रहा है वो पुण्य भी कर रहा है तो वो भी पाप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो भी द्वैत देख के किया जाता है वो पाप है। स्वर्ग के लालच में बैठे हैं, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग तेरी अधूरी इच्छाएं, तेरी अधूरी इच्छाएं जो तू यहां लोगों के डर से पूरी नहीं कर पा रहा है, वो तू स्वर्ग में भोगना चाहता है। अगर ये कह दिया जाए कि ये पूरा परिवार साथ ही जाएगा, स्वर्ग में एक ही कमरा मिलेगा, जैसे यहां हो वैसे ही वहां रहना पड़ेगा, तो फिर कहेंगे हमको स्वर्ग नहीं जाना। कुछ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो चीजें हम यहां भोगना चाहते हैं, समाज के डर से नहीं भोग पा रहे हैं, वही हम स्वर्ग में मांगेंगे। स्वर्ग नर्क सब इधर ही है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। ये पृथ्वी सदा सदा से तेरा ठिकाना है। स्वर्ग कहा है आत्मा अनुभूति को, अपने सत्यता अवस्था को स्वर्ग कहा है। स्वर्ग की संज्ञा जो दिया है वो स्वर्ग की संज्ञा दिया है अपने आनंद स्वरूप को। मेरे जाने बस एक ही स्वर्ग है और वो अपने हृदय में है। बाकी सब मन के बनाए हुए जंजाल हैं और उलझा रखा है पूरे ब्रह्मांड को। सब उलझे हैं। देवताओं में भी मान पाने का चाह है, उनको भी तुम रिझाओगे तो कुछ पाओगे, ऐसे तो देते नहीं। और एक वो तत्व जिससे देवता देवता है, जिससे शिव शिव है, जिससे काली काली है, जिससे गुरुजी है, जिससे शिष्य शिष्य है, वो जो एक तत्व वो सब में एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस तत्व को छोड़ के जो औरों को पूजने जाते हैं वो सही नहीं देख रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझ आए ना आए, बार बार जन्मते मरते जीव चल रहे हैं चक्की में, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी सब ने एक ही बात कही है। वो सब बोल रहे हैं कि वो एक है और सोहम स्वरूप, ये सब मेरा ही स्वरूप है। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। किस पे किसी ने कुछ कर दिया, किसको कुछ हो गया, इसके जरा खराब हो गए, ये देवता ने कर दिया, हम तो उनकी पूजा करते हैं, हम तो इनकी कहते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिसकी भी जहां भी कोई पूजा कर रहा है वो मेरी पूजा कर रहा है। और पूजा क्या बताया उन्होंने कि मंदिर गए तो वो जिसको भी अपना इष्ट मानते हो वो कण कण में दिखाई देना चाहिए, तब तेरा मंदिर जाना सफल हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मंदिर गए, मंदिर जाके मूर्ति के आगे लंबे होके मत्था टेका, और जब मत्था टेक रहे थे तो किसी का पैर लग गया। ऐसा करके देखते हैं पीछे।
बदतमीज देख के भी नहीं चलते, तमीज नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर लेटा है, मैं खड़ा हूं। शरीर लेटा है बस। हम खाली कागज पे पानी लिख के दे दो, प्यास लगी है तो। हम कहां झुक रहे हैं? जब शरीर को झुकाते हैं तो कहां झुकते हैं? हम कहां झुक रहे हैं? हम तो झुके तू पीछे खड़े हुए हैं ऐसा करके। मिटना बहुत मुश्किल है, और जो मिट गए वो तर गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट के जागट पर कट गए। परमात्मा ही सब शरीरों से बोल रहा है, परमात्मा ही सब शरीरों में ऊर्जावान है। परमात्मा जहां पे प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है मैंने जिसका द्वैत खत्म हो गया। तो द्वैत खत्म हो गया तो किसी ने पूछा था, उसने कहा गुरुजी मतलब हम यहाँ मुक्त हो जाएंगे तो फिर कहीं अगली बार जाके जब ये सृष्टि कल्प खत्म हो जाएगा ब्रह्मा का तो फिर दोबारा जन्म होगा ना। वो बूंद सागर में समा गए। आसान था, कर सकते थे, झगड़े में ही टाइम खो दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपनी श्वासों की माला पे ध्यान ना देके बार काट की माला फेरने से क्या होगा? माला मुझसे लड़ पड़ी तू क्या फेरे मोहे, एक बार इस मन को फेर के देख तुरंत मिला दूंगी तोहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। भक्त वो है जो कभी अपने स्वयं स्वरूप से विभक्त ना हो, जो हरदम अपनी सीट पे बैठा हो एकदम तुरंत। खत्म हो गई कहानी, हो गया काम पूरा। डरे हुए हैं जो भगवान को अलग मान रहे हैं। जिसने उसको अपने हृदय में अनुभव कर लिया वो और ईश्वर दो ना ही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसने उसको अनुभव कर लिया उस आनंद स्वरूप में, जिसने डुबकी लगा लिया, खत्म कहानी, हो गया तो पूरा। तेरा ना वहां जन्म है, ना वहां मृत्यु है, ना मोक्ष है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना 84 लाख है, वहां कुछ नहीं है। वहां काम खत्म हो गया। हंसी आई, ये तो मैं अपने आप को तो जानता ही था, मैं तो अपने आप को जानता ही था, बस यही जानना था। परंतु वहां जाके सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो दिमाग में भगवान है वो एक अलग बात है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, प्रश्न समाप्त। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तरंगी समाप्त हो गई, सागर हो गई, नमक की डली जाके समुद्र में समुद्र हो गई। लोग खड़े देख रहे हैं। पलक झपकते ही मैं भिखारी से शहंशाह हो जाता हूँ। पलक झपकते ही मेरे उस इष्ट, मेरे गुरु, मेरे आनंद स्वरूप उसका याद आते ही मेरा संसार मुझसे विदा ले लेता है। जिससे प्रेम करते, मतलब भगवान, मतलब परमात्मा तुमको ढूंढने का है, भगवान इष्ट, और वो आ गया, पता भी लग गया, जी भी लिए। उसके बाद भी फिर तुम्हारा मन संसार में कैसे जा रहा है, ये सोचने जैसी बात है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
फिर तुम संसार की वासनाओं को कैसे भोग रहे हो? अगर तुमने परम भगवान एक संसार की एक चीज, कोई 500 रुपए मांग के ले जाए तो सदियों तक याद रहता है कि वो 500 ले गया था। वो परमात्मा को याद करना पड़ता है, संसार हमेशा याद रहता है। यही तो प्रॉब्लम है भाई। अगर हम अपने आनंद अवस्था में रहे, द्वैत नहीं हो, तो कहीं कुछ है नहीं। स्वर्ग से सुंदर है, और स्वर्ग से सुंदर को हमने नरक बना रखा है। रो रहे हैं। बोझ उतर गया सारा। राम, अब तो मैं श्वासों की सरगम से पीऊ पीऊ सुनता हूं, उन सांसों की सरगम से। वो बांसुरी श्वासों से ही बोल रही है, श्वासों की बांसुरी है, उसमें भी छेद है, इसमें भी छेद है। इसके छेद हैं सीने में, फिर भी मुस्कुराती है, फिर भी मुस्कुराती है वो बांसुरी। कितने सुराख हैं इसमें, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमको सुराख जरा सा छू जाए तो हम बांसुरी जैसी बनना तो चाहते हैं, अब सुराख से डर लगता है। सारी छेद दिया उसने, छन्नी छन्नी कर दिया, फिर जाकर कहीं बांसुरी बने। आसान है बांसुरी बनना। उस बांस की पौरी से पूछो, अस्तित्व भी मिटा दिया, नया रंग रूप दे दिया उसको। तो तकलीफें तो खुदा उनको देता है जिन पे खास नजर इनायत होता है। तकलीफों में वो हमको गढ़ता है, हमको तकलीफ लगता है, वो हमारी गड़ाई कर रहा होता है, वो हमारा फालतू का पत्थर उतार रहा होता है। जिनको हम याद करते हैं, जिनके हम वो करते हैं, जिनके जो भी याद करते हैं, उनके जीवन की तकलीफें देखो। राम जी का जिसको कह रहे हैं सारे भगवान राम, जरा उस शरीर में अपने आप को देखो। कैसा बनना है कि सीता माता जैसा बनना है। बेटा बन, देख तकलीफ उसकी। कौन सी घड़ी उसने सुख पाया अपने बाप के घर जाने के बाद से? उस नारायणी ने कौन सा सुख पाया? सीता बनना है, सीता बनना है, राम बनना है। कृष्ण 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 करते हैं, जन्म ही जेल में हुआ है, माँ बाप के बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हिल नहीं पा रही है बेचारी, कैसा उठाए उसको बेड़ के संकल के संकल। बाद में जाने के बाद भगवान बना के पूजना बहुत आसान है। तो बहुत बड़े थे, जो हैं वो छोटे हैं, जो चले गए वो बड़े थे, क्योंकि उनकी फाइल बंद। अब उनकी अगर बुराई करें तो कहीं सुन लें। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जितना रोना जो चले गए उनके लिए मचा रखा है, उतना रोना ये जो बचे हुए हैं उनकी कुबुद्धि, उनकी मूर्खता पे रोए तो कुछ बात बने। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लगे हैं सब। आत्मज्ञान होने के बाद सेवा, कर्तव्य, आनंद को औरों की सेवा में बांटना,
ये उसका मुख्य कर्तव्य है। और क्या करे, जब वो अपने आप को ही जान रहा है, सामने उसका दर्द उसको महसूस हो रहा है। जो पर पीर न जाने वो काहे का पीर। जिसको दूसरे के लिए दर्द ही नहीं होता है वो कैसा पीर। होता रहता है, बहुत बुरा हो गया। ऊपर देख के चलते हैं, मंदिर जाते हैं भगवान की तरफ ऐसा करके कि भगवान जा रहे हैं, हम तो बड़े पूजा पाठ वाले हैं, और पैर के नीचे चींटियां मर गई 1000। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान उसको देखते ही वहां से फरार। अगर वहां बैठे हुए तो फरार, नीचे तो देखा नहीं, चींटियां मार दिया 1000। किसी भक्ति है। क्या बनाया, मांग का एक जरिया। वो तो सदा सदा से हृदय कमल जो है, अपने हृदय में एक कमल है जिसका मुख ऊपर की ओर है। उस हृदय कमल पे कौन है, क्या है, उसको देखना चाहिए। और वो कौन देख सकता है, जिसका श्वास अपनी रीढ़ की हड्डी में चलता है, मेरुदंड में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरा कोई नहीं देख सकता उसको। एक बहुत अच्छे भक्ति मार्ग के संत थे, तो वो 20-22 साल से अपना पूजा पाठ में, इस देवी उनका इष्ट था, लगे हुए। तो योगान योग कैसा हुआ कि उनकी भेंट एक संत से हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे यहाँ पे आना, दोस्त बात हो गया। अब उस दिन उनके नवरात्रे चल रहे थे बाबा जी ने, और बाबा जी पूजा पे बैठे ही तो वो आ गए। वो बैठ के थोड़ी देर बैठ के, तो हवन का धुआं और ये वो पूरा, वो थोड़ी देर बैठे रहे और वो उठ के चले गए, बाहर चले गए। तो वो अपना पूरा जो भी करते थे वो करके उठे, बैठ गए। वो बैठे थे तो उनके चरणों में जाके बैठ गए, कह रहे थी मैं ये कर रहा था, कह अच्छा है। उन्होंने पूछा कि बहुत आनंद आता है, बहुत मस्ती आती है, सब कुछ नहीं दिखता है, सब जगह पे आनंद ही आनंद है, तो मेरा स्थिति कैसा है। उन्होंने कहा सही रास्ते पे चल रहे हो। तो सब सोचने लगे यार, मतलब इससे ज्यादा और क्या है। रामकृष्ण परमहंस की बात, उसने बोला कि अभी तो कच्चा घड़ा है, तो उन्होंने बोला तूने मेरे को कैसा बोल दिया, मैं तो सब जगह पे काली माता के दर्शन कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठती खाती, मैं अपने हाथ से खिलाती है मुझे। तो बैठ के सोच रहे हैं, उनका स्थिति भी ऐसा ही हो गया था बाबा जी का। उन्होंने कहा यार इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो फिर वो उन संत के पास जाते रहे, बहुत दिनों तक अपना सत्संग होता रहता था, बैठे बैठे। तो उनसे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि हाँ आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने कहा चल तो रहे हैं, पर बाबा जी पहुंचेंगे कब, ये तो बताओ, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे।
कह रहे पक्का पहुंचेंगे, पर ये तो कुछ क्या ऐसा होता है कि वहां जाके अटक के बैठ जाते हैं, बस हो गया, अब बाकी वो हो जाएगा। मरने के बाद उक्ति मुक्ति के चक्कर में मत रहना, जीते जी जो मुक्त है वही मुक्त है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर किसी ने लॉलीपॉप दे रखा हो कि मरने के बाद मुक्त होंगे, तो देख लेना कहीं पंगा पड़ जाए। मरने के बाद मुक्ति नहीं, ऑन स्पॉट, उधर का उधर मुक्ति, तुरंत। खोपड़ी से उतरकर 4 कदम मैं अपने हृदय की ओर गया, देखा तो जिस सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा था गली गली में, वो मेरे हृदय में फलित हो रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब तरफ सब जगह उपस्थित है, देखने वाले देख रहे हैं, ना देखें तो मेरा दोष नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी इच्छाओं और वासनाओं ने मुझे जकड़ रखा है, मेरे अंदर संसार से सुख पाने की चाह बची हुई है, इसलिए सब तरफ राम ही राम पुकारे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है। कहीं ये खोज हम एक अपना अहंकार तो नहीं बढ़ा रहे हैं। मोक्ष की चाह भी मोक्ष में रुकावट है। मोक्ष की चाह मोक्ष में रुकावट है, चाह ही रुकावट है, नहीं तो मोक्ष मोक्ष है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चाह, डिजायरलेस, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं, मैं तो राम ही राम पुकार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो राम ही राम पुकार। मेरी नजर तो एक ज्योत पे है, इको ज्योत सब में समाई, तू भी दर्शन कर ले मेरी माई, मेरे भाई, तू भी दर्शन कर ले, इको ज्योत सब में समाई। पल में आँख खुल जाए तो सवेरा हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पल में एक पलक झपकते ही उसने सामने दिखा दिया, लोगों ने ऐसी बावड़ा बना के सारी उम्र कटवा दी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विश्वास और श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास के 2 पंख। लोग कहते हैं प्रेम परमात्मा है, मैं कहता हूं कि जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विश्वास, बस विश्वास हुआ तो दन्ना जाट का तो पत्थर में से कृष्ण को खींच लिया उसने। विश्वास, एक दिन का बात है, एक बहुत गर्मी था और एक बाबा जी पैदल जा रहे थे। तो ऐसा मैदान था वो, उसमें एक भी कोई पेड़ नहीं था, पौधा कुछ नहीं, और बाबा जी के पैर में चप्पल नहीं था, और कांटे और पूरी
जबरदस्त गर्मी पड़ रहा था। दूर तक कोई पानी का जुगाड़ नहीं, मैदान ही मैदान, उसमें चलते जा रहे। सूरज देव को देख के चलते जा रहे बस इसकी तरफ, और कुछ नहीं पता किधर क्या जुगा। तो ऐसा लगने लगा कि शरीर अभी गिरेगा, अभी चल नहीं सकता। और अब यही है कि बस ये जितने कदम पे जाके जहां गिरे सो गिरे, अब इसको हिलाने का हिम्मत है नहीं। तो जैसे ही ऐसा शरीर गिरने लगा, छोड़ने लगा, तो फिर एक बार मैंने आंख खोल के देखा कि किधर है। तो सामने एक पेड़ है। नारायण 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 उपस्थित हो गए। तो जाके बाबा जी ने उसको ऐसा पकड़ लिया, इतनी जोर की इसको गले लगा लिया कि उसका लकड़ी पना खत्म हो गया और बाबा जी का शरीर पना खत्म हो गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो ऐसा करके पकड़ा तो ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा हो गया, उसका लकड़ी टाइट पना खत्म हो गया और ऐसा लगा कि एक ही है। उस पेड़ पे से पूरी तरह से पानी बरसने लगा पत्तों पे से, और पूरी जगह गीली हो गई और वो बाबा जी पूरे नहला दिए। पूरी तरह से उसमें से कड़कती धूप पड़ रही है। ये पूरी तरह से सत्य घटना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सामने वाले कहते हैं कि वो नहीं देखता है, तू देखता है, तुम देखो तू देखता है। एक दिन बाबा जी घूमते घूमते एक जंगल में से बढ़ गए, और जंगल में चलते चलते पेड़ों को देखते, वाह 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 वाह, कहीं ये कहीं वो, देखते देखते वो रास्ता भूल गए। और पहाड़ी था, तो चलते 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 जितना आगे जाए घना जंगल, जितना आगे जाए घना जंगल। अब वो सुबह से चलते हो गई शाम। अब जब बाबा जी परेशान हो गए, 3-4 बज गए। इतनी जोर से भूख लगा हुआ था, कुछ चाहिए। अगर शरीर को चलाना है तो कुछ तो चाहिए। पत्ते खा खा के बहुत देर हो गया था, अभी कुछ तो चाहिए। तो सामने एक पेड़ था, मैं उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। मुझे नहीं पता कि क्या है, कौन पेड़ है, कैसा है, क्योंकि जंगल में देखते देखते सब पेड़ की जैसे सब अपना ही स्वरूप दिख रहा है। कोई कितने साल से खड़ा हुआ है, कोई कितने सदियों से खड़ा हुआ है, कोई कैसा खड़ा हुआ है। तो ऐसा करके लेट गया और उसका जड़ पे सिर रख के और उसकी जड़ को पकड़ के मैं उसको कह रहा हूं कि अगर इस शरीर को चलाना हो तो इसमें कुछ डाल ले, नहीं तो ये चलेगा नहीं। ऊपर से कुछ चीज गिरी सिर पे, ऐसे लेटे हुए सिर पे गिरी। आँख खोल के देखा, इतनी पकी हुई अम्बी आम। सिर उठा के देखा तो ऊपर वो आम का पेड़, तो वो खाया, आके बैठ गया। मैंने कहा प्रभु, अब नदी पे आके, गंगा जी पे भी आके एक ही घूंट पानी तो क्या है। जैसे ही इतनी बात बोली, फटाम से आके दूसरा सामने पड़ा, इतना मोटा आम, पका हुआ, बिल्कुल पका हुआ। वो पाया, वो पाके मैंने कहा थैंक यू प्रभु। जैसे ही मैं उठा, एक और आम आके गिरा, वो अपने पास लगाया, इधर चल गए भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनुभव
वो अनुभव धीरे धीरे पक्का होता है जब उसको प्रैक्टिकल करना है। मास्टर थ्योरी पढ़ा दिया, अब प्रैक्टिकल करना हमारा काम है। समझ प्रैक्टिकल से आएगा। तो वो जो प्रैक्टिकल करते हैं तो समझ में आता है कि यस, ये परमात्मा ही है, नहीं हो सकता ऐसा। एक दिन सुबह ही बैठ के और वो बाबा जी जाके बहुत जंगल में, गंगा जी अपनी आती है हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश के बीच में बड़ा जंगल है, राजा जी नेशनल पार्क, और वहाँ जंगल के बीच जाके एक जगह पत्थरों पर लेट के, और लेट के वहाँ गंगा जी का पत्थरों में चलती है तो आवाज आता है, तो वो आराम से वहाँ लेटे थे। और ऐसा करके उन्होंने बोला कि देखो प्रभु, बात ऐसी है कि मेरे को तो खाना खाना नहीं है, अगर आपको खाना हो तो आप अपना इंतजाम प्रभु कर लें, और मैं तो जो हूँ ये साउंड में ध्यान लगा के मैं तो जावत है। वो 10-1 बजे लेटा होगा, 2 बजे एक बुजुर्ग आदमी, कुर्ता पजामा, सफेद पहनावा, सफेद दाढ़ी उनकी, जी ना, ये जंगल पार करके सामने हमारा गांव है। आज मेरे पिताजी का वो है, 11 ब्राह्मण चाहिए थे, 10 ब्राह्मण हो गए हैं, क्या आप साधु ब्राह्मण समान होता है? आप मुझे पवित्र करेंगे? चल दिया उनके पीछे पीछे, बिठाया, क्या नहीं था थाली में, गरम गरम पूरी और आलू और ये ना वो ना, इसके बाद लड्डू भी खाओ, खीर भी खाओ, और ये भी लो और वो भी लो, खिला लिया उसने। तो उसको धीरे धीरे विश्वास होता चला जाता है कि फिर वो चैलेंज करना बंद कर देता है, फिर वो इच्छा रहित हो जाता है। एक बार एक बाबा जी जो है एक भजन गाते थे कि चींटी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बन मावत ने माथे बैठो, आंकड़ वालों तू तो तू, ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, मैं जहां देखूंगा। बाबा जी के पास चले गए दर्शन करने पहाड़ी के ऊपर, और वहां हो गया सत्संग स्टार्ट। बनाते बनाते खाते रहे, खाते खाते बज गए 5 शाम के। और वो जो है पैदल पैदल कम से कम भी तो 30 किलोमीटर का रास्ता था जंगल का, 30 किलोमीटर। तो वो बाबा जी ने पूछा, महाराज समय कितना हो गया होगा? उन्होंने कहा 5 बज रहे हैं। अरे महाराज 5 बज गए तो हमको तो किसी और जगह जाना है। उसने कहा महाराज बात ऐसा है कि जरा उधर देखो क्या है। वो नदी बीच में, नदी में जाना है, और हाथियों के झुंड खड़े हुए हैं, ये हाथी क्षेत्र है, और इसमें जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, 5 बजे के बाद इसके अंदर जाना। मैंने महाराज आप डराओ तो ना मुझे, मैं चला। वो वहां से नीचे उतरे और उतर के जो है पैदल पैदल रवानगी उधर होने लगी, और भजन गा रहे कि चींटी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों आया है, तू तो बेर बन के बैठी है। ऐसा करके कभी रेत को कभी पत्थर को ऐसा चूमते हुए मस्ती करते हुए जा रहे थे। बीच में दोनों तरफ घना जंगल, बीच में एक पगडंडी बिल्कुल सीधी, उसमें जो ऐसा मस्ती करते 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 बाबा जी जा रहे, और एक ऐसा मोड़ मुड़ा, और जैसे ही मोड़ मुड़ा सिर्फ इतनी दूर जितनी दूर ये दीवार है, सामने हाथी खड़ा हुआ, और लंबे लंबे सिंह उसके। ऐसा करके सुनेगा तो बाबा जी ने कहा हाथी में तू मोटो क्यों, और उनका पकड़ के सूंड जो है उसको कर दिया।
फिर देखता रहा, वो भी खड़े रहे। कहा प्रभु तुमने दर्शन दे दिए, तन में मजा आ गया, आनंद आ गया मेरे नाथ। वो उसी जगह से एकदम मुड़े और साइड की तरफ चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी नजर क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया से प्रतिक्रिया होगी। पादी में कंकर मारा, तरंग उठती 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 किनारे तक गई, किनारे से फिर वापस आएगी, तो उसका साक्षी हो जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर तरंग उठी, मैंने सोचा, सोचा मतलब तूने देखा, उस विचार को देखा, तो यही कह रहा है मैंने देखा। मुझे भूख लगी है, ये शरीर को जैसे मुझे भूख लगी है, और वो देख रहा है शरीर को भूख लगी है। वो देख रहा है मैं शरीर को नहला रहा हूँ, वो देख रहा है कि शरीर सोता पड़ा है, वो देख रहा है कि शरीर छूट गया है, वो देख रहा है कि सब शरीरों में मैं ही हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाकी सब सुव्यवस्थित भूख मार है, समझ नहीं आता है तो क्या करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक पोप से हमारा मुलाकात हो गया, रहस्यमयी पोप के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने उनसे मुलाकात हो गया तो बाबा जी ने बोला महाराज दरवाजा बंद ही कर लें तो ठीक है। कह रहे क्यों? एसी की हवा है। दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या बचा रखा है ये सब, उसकी औलाद है, मतलब वो टुकड़े किया जा सकता है। तो सत्संग होता रहा, लास्ट में बाबा जी ने बोला चुप। तो पोप ने बोला यही सत्य है, सबको और किसी को कहना मत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोलो, फिर नहीं समझते हैं, समझते नहीं है, बोलते हैं, सुनते नहीं है। सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वाह। उतरे कौन? गहराई में उतरे कौन? गहराई में तो एक है। विज्ञान कहता है कि शून्य में पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। अगर आप विज्ञानी को सिर्फ विज्ञान को ही मानते हो तो मैं तो कहता हूँ मैंने बुद्धि का ज्ञान विज्ञान। पूरे संसार एक विज्ञान है, भी मैंने बुद्धि का ज्ञान, जिसमें बुद्धि चलती है, बुद्धि इसके आगा पीछा कर सकती है। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। छोटी सी मछली अपनी मम्मी के साथ तैर रही है, दोनों चल रही बात करते हुए आराम आराम से। अगर मॉम, हमारा नाम क्यों है? फिश क्यों बोलते हैं? हम पानी में क्यों रहते हैं? हमको भी बाहर जाना है, मैं भी बाहर घूमूंगा, मैं भी देखूंगा। उसने कहा बेटा हम फिश हैं इसलिए पानी में रहते हैं, बाहर तो सेल्फिश रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर सेल्फिश रहते हैं। हमको इधर से सीएचसी कहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
बिना मतलब के कोई किसी को पूछ नहीं रहा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा को देख लो, वो बिना मतलब के ये सब चला रहा है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्कुराए फिर हंस के बोले, सबके दिल में समाया हुआ हूँ, आने जाने की जरूरत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे आने जाने का जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तेरा आधार हूँ। बहाने हैं भागने के जागे हुए इंसान से बहुत सारे, कोई भी बना दे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राजीव के सामने खड़ा होना बहुत हिम्मत वाले आदमी का काम है। बहुत तपन देता है वो सीधा वही चोट करता है जहाँ जख्म में, छुपा नहीं सकते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो एक था, उसने बोला, अरे महाराज मेरे तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जहाँ भी उंगली लगाता हूँ वहाँ दर्द होता है, जहाँ उंगली लगाता हूँ वहीं दर्द होता है। उसने उसकी उंगली देखी तो उसमें छाला पड़ा हुआ था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समस्या कहीं और है, हल कहीं और ढूंढ रहे हैं। समस्या कहीं और है। खड़े हैं सब दीवारों में, सब टकरे मार रहे हैं। हमने कहा आप दरवाजे से बाहर चले, क्या गुनाह कर दिया। बोलना पड़ेगा। हम कह रहे हैं आप दरवाजे से बाहर निकलो, टकरे मत मारो। लोग रास्तों की बात करते हैं, हम मंजिल का पता बता रहे हैं। रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। जितने भी अध्यात्म के रास्ते हैं उन सब की मंजिल एक है। कि मैं ही अपने आप को देख रहा हूँ। शांति वही है, वहीं पे शांति है, और कहीं शांत नहीं, और कोई शांत हो नहीं सकता। न पैसे से, न बल से, न बुद्धि से, किसी भी चीज से शांत नहीं हो सकता। एक बार अपने स्वरूप को जान लिया, लौटना नहीं होता। जयराम जी की बोलना, सौदा खरा खरा, वो शुद्ध प्रेम है। मंजिल दीवारें ढह गई, सब आंगन चौड़ा हो गया। दीवारें करके बैठे थे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पृथ्वी सदा सदा से यही है, इसके ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर मेरा मेरा करके फिर चले जा रहे हैं। पृथ्वी वही की वही है, इतना मेरा, इतना मेरा। छिपकली भी कहती है, दो छिपकलियां लड़ रही थी उधर मेरी कुटिया में ऊपर, तो बहुत जोर जोर से आवाजें कर रही थी, आपस में लड़ रही थी। मैंने कहा सुनो, पहले रुको, लाइट जला लिया मैंने कहा इधर सुनो, बात क्या जुगाड़ क्या है। कह रही ये मेरा है। मैंने तेरा क्या है। कह रही ये मेरा है। मैंने कहा अच्छा, ये मतलब ये इतना इलाका तेरा है। हाँ, तो मैं इसको बोलती हूँ कि तू उधर रहा कर, इधर मत आ। मैंने कहा लगी रहो भाई, लगी रहो, तुम दोनों मेरी गुरु हो, लगी रहो। और अब नाम है लंबा हो गया, फिर लेट गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और क्या कर रहे हैं, जीव जगत सकल उलझा हुआ देखता हूँ, तो होता है। ओ बाबा जी, आप तो कुछ बोलते नहीं, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि तुम तो बावले हो। भाई, मुझे जैसा बर्तन दिखेगा मैं तो वैसा डालूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे ना है तेरी जरूरत,
तुझे जरूरत हो तो तू 10 बार आएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे तेरी जरूरत हो तो खड़ा कर चौराहे में तो नीलाम करा दे, लगा जूते 1000। अगर मेरी तेरे से कोई मांग हो तो, अगर तेरी कुछ पूरी होती हो तो तुझे 10 बार आना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जय राम जी की मैंने वो चाबी, उसको लगाते ही जय राम जी की, खत्म पल में। गुरु का नाम, गुरु नाम वो औषधि है जो जन्म मरण मिटा देती है, हमको और कुछ नहीं लेना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। औषधि मिल गई, खानी कैसे है? पानी से लेनी है, शहद से लेनी है, दूध से लेनी है। शहद तो कैसा लेनी है? उसको गटक के अंदर करना है, उसको चाटना है। तो वो क्या बता रहे हैं कि चुप, गुरु का याद आए तक भिखारी से शहंशाह हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गो मैंने प्रकाश, अंधकार मिटा के जो प्रकाश कर दे वो गुरु, उसका याद एक ही बार। तो छोटा मोटा है, बार बार करना पड़ता है नहीं। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। सत्य का सामना करना भेड़ों के बस का नहीं है। वो शेर ही होते हैं जो पूरी तरह से खड़े हो गए, यस चल रहा है मुझे। कठिन लगता है वासनाओं के कारण, नहीं तो सरल है। जागने वाले एक ही बार में खड़े हो गए, तो खड़े बैठे रहो, करेंगे बहुत अच्छा लगा, फिर जाएंगे, फिर करेंगे। एक नारायण जी आए यहाँ पे मेरे पास, बैठे सत्संग किया, एक रात को ठहरे, मुझे कह रहे बाबा जी फिर कब आऊँ? मैंने कहा क्यों भाई, यहाँ क्या रखा? जो था तुझे बता दिया, कर जाके, मेरे पास क्या रखा हुआ है? बीच में फिर एक बार आया, मैंने कहा हुआ? कह रहा जी वो तो नू। मैंने कहा सुन, खड़ा हो ले तू यहाँ से, फटाफट बाहर जा। थ्योरी लिखवा दिया, प्रैक्टिकल करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करते हुए कुछ समझ में ना आए, मास्टर से संपर्क करो, बताएगा कि कैसे करना है इसको। पर वो थ्योरी लेके घूम रहे हैं, मैंने डिग्री प्राप्त कर लिया, वो सत्य नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दिमाग में है भगवान, लोगों के दिल में नहीं है। हकीकत में वो दिल में है, दिमाग में नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उल्टा देख रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की, जय राम जी की। मयंत महाभादो जगत विची स्वभावता, उदयतु वास्तु मायातु नाम में वर्धिना चाशति। ये दूसरा सूत्र है। मुझ अनंतहीन समुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी ना वृद्धि है ना हानि। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ जो है जनक जी बता रहे हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगे उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उसमें ना समुद्र की कोई वृद्धि होती है ना कमी होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में
जो वासनाएं, कामनाएं आदि की तरंगे चाहे उठें या मिटें, मैं आत्म रूप होने से मेरी ना कोई वृद्धि है ना हानि। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मानता है, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, मान पाने की चाह, वो मान पाने का चाह, वो अहंकार है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ना मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है, फुग्गे की तरह फूलता है, वह चिपक जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संसार तो प्रतिष्ठा मांगते ही है, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वे भी जो है बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभाएं यात्राएं निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। ये सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए करते हैं। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित है। जनक जी कह रहे हैं, मैं इन सब से अप्रभावित हूं, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मयंत महाभावो विश्व नाम विकल्पना अति शांतो निराकार अति देव महास्थितम। मुझ अनंतहीन समुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं आत्म रूप अनंतहीन समुद्र हूँ, जिसमें ये संसार कल्पना मात्र है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो ये मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को, भ्रम को मैं वास्तविक समझता था, इसलिए ये मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप में समझकर अत्यंत शांत हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? अब मेरे में कोई विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। आत्म रूप मुझ में कोई विक्षेप नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नात्मा भावेशु ना भाव तंत्र निरंजन ये सत्तो प्राशांते एते देवा माहि स्थिता। ये चौथा सूत्र है सातवें प्रकरण में। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, सप्रहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। राजा जनक जी यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। ये मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है तथा इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग कर तृप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शरीर नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से उसकी विषयों भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी वासना के कारण वह पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। इसलिए संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये ही कर्ता और भोक्ता है, यही विषयों का भोग करते हैं।
मैं इनसे परे आत्मस्वरूप हूँ, जो ना करता हूँ ना भोगता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी प्रेम से भी बोल लिया करो। अतः इस आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है, ना आत्मा विषयों में है और ना ये विषय उस अनंत निर्दोष आत्मा में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसमें कोई विषय नहीं है। राम मैं आत्मा होने से सदा इन विषयों के प्रति अनासक्त हूँ। विषयों के प्रति आसक्ति केवल मन व शरीर की है, मेरी नहीं। इसलिए मैं स्पृहा मुक्त हूँ। मेरी विषयों में कोई इच्छा नहीं है। मैं ऐसी अवस्था में स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये 7वें प्रकरण का, उसमें 5 सूत्र हैं, तो ये 5वां सूत्र है और अंतिम सूत्र है। अहो चिन्ह मात्र मेवा इंद्रिय जलापम जगत अतो मम कथकुरु हेयोपादे कल्पना। अहो मैं चेतन मात्र हूँ, संसार इंद्र जाल की भांति है, तब मेरी है और उपादेय की कल्पना किसमें हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ तथा आत्मा के लिए ये समस्त संसार इंद्र जाल की भांति माया एवं भ्रम दिखाई देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये माया जाल मन और इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है जिसमें अज्ञान है। आत्मज्ञान स्वरूप है, वह इससे प्रभावित नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम वह इस सारे खेल को दृष्टा होकर देखती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब तक अज्ञान था तब तक मैं इस इंद्रजाल को सत्य समझता था, जिससे है और उपादेय, अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं मैं करता था। अब मुझे आत्मबोध हो चुका है, जिससे अब अपने को इन सब से परे आत्मस्वरूप मानता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए ये संसार मुझे इंद्रजाल से अधिक महत्व का ज्ञात नहीं हो रहा है। अब मैं इससे अप्रभावित हूँ। इसमें है कि तथा उपादेय की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सब कल्पनाएं ही व्यर्थ हो चुकी हैं। जब सब कुछ पा लिया, पाने को कुछ शेष नहीं बचा, फिर कल्पना किसकी की जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस संसार में न कुछ पाने को है न छोड़ने को है। भोग व त्याग दोनों कल्पना है, जो कुछ पाने के लिए की जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। है और उपादेय, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि की सारी कल्पनाएं, इनके पीछे जो है प्राप्ति की वासना ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब वासना ही नहीं रही तो ये भेद अपने आप छूट गए।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं स्वभाव से जो हो रहा है उसमें संतुष्ट हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रब दी इच्छा दे बगैर पत्ता नहीं हिलदा। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इन्नी जी गल समझ आ गई, टंटा निपटा। जय राम जी की। राम कोई चुनाव नहीं, मैं दोनों का साक्षी होकर चेतन में स्थित हूँ। नाटक में खलनायक इसलिए होता है कि लोग नायक को प्रेम कर सकें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खलनायक भी ईश्वर का यंत्र है, नायक भी उसका यंत्र है। तो नजर हटा अनेक से, नजर मिला एक पे, कल्याण हो जाएगा चुप चुप चुप। बाहर और भीतर से बन जाएगा काम। बोलो जय श्री राम।